हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रीति एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11 का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कंज्यूमर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले ना मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे जब कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो तो आप जब उसे कंज्यूम करते हो तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है? तो क्या कभी आपने कोशिश किया है जो मुझे अच्छा फील हो रहा है इसे मेज़र करने का? ऑब्वियसली नो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम होता है। लेकिन यहाँ पे दो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने क्या किया, मेज़र किया। इनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल एंड जे.आर. हिक्स। तो आज हम इन्हीं की स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलो सबसे पहले आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? चैप्टर का नाम है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं एंड अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। सपोज करो मुझे ना नेल पेंट कराना है ना, मुझे नेल एक्सटेंशन लगवाना है, मुझे अपने नेल्स को क्योर कराना है, क्योंकि वो मेरी नीड है। तो मैं कहाँ जाऊँगी? ऑब्वियसली पार्लर जाऊँगी और वहाँ पे जाके अपने नेल्स का कलर एंड ऑल कराऊंगी, राइट? तो इससे क्या हो रहा है, मेरी नीड्स को सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना। तो मैं कौन हुई? कंज्यूमर। चलो अब हम बात करते हैं दो इकोनॉमिस्ट के जो हमने स्टार्टिंग में बात की। इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल एंड जे.आर. हिक्स। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलो अब जो है सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए, दो पर्सन आते हैं जिनका नाम है, अभी हमने क्या बोला था कमेंट सेक्शन बताओ, जे.आर. अल्फ्रेड मार्शल एंड जे.आर. हिक्स। डन। चलो अब अल्फ्रेड मार्शल और जे.आर. हिक्स ने सेटिस्फेक्शन तो मेजर किया, बट मैम क्या मेजर किया, कैसे मेजर किया? चलो मैं बताती हूँ, एक स्टोरी से समझते हैं। अल्फ्रेड मार्शल जो थे वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, ठीक है, वो डेट पे गए थे, लेट्स से। अब वो डेट पे गए तो उनकी गर्लफ्रेंड जो थी ना बहुत टाइम लगा रही थी, और एक्चुअली बताऊँ वो आई ही नहीं। हो सकता है कोई बात हो गई हो, तो वो ना कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और वो कॉफ़ी पीते पीते अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे होते हैं। तो जब वो कॉफ़ी का सिप लेते हैं ना उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो उन्होंने सोचा जो मैं ये कप ऑफ कॉफ़ी पी रहा हूँ इससे मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जब मैं एक कप ऑफ कॉफ़ी पी रहा हूँ तो मुझे इससे कितना अच्छा फील हो रहा है, दूसरा कप ऑफ कॉफ़ी पी रहा हूँ तो मुझे इससे कितना अच्छा फील हो रहा है, क्या मैं मेज़र कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला यस मैं मेज़र कर सकता हूँ। और इन्होंने मेज़र किया इसे कार्डिनल नंबर में। किसमें? नंबर्स में। मैम क्या पसंद को भी हम लोग नंबर्स में मेजर करते हैं? यस, ये बहुत इंटेलिजेंट थे तो इन्होंने नंबर्स में मेजर कर दिया। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया बच्चा, अल्फ्रेड मार्शल जी जो थे इन्होंने इसको नंबर्स में मेजर कर दिया, कार्डिनल यूटिलिटी। तो इसे हमने क्या बोल दिया, कार्डिनल यूटिलिटी बोल दिया। अब मैम ये यूटिलिटी क्या है? तो यूटिलिटी होता है जैसे किसी भी चीज़ को जब हम खाते हैं या कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, इसकी यूनिट हमने यूटिलिटी दी है। क्लियर हो गया? तो यही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, सेटिस्फेक्शन की जो एक पावर होती है उसको हम लोग यूटिलिटी बोल देंगे। डन ना। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि जब भी हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसको नंबर में माप लो। तो इन्होंने क्या बोला कि जब हम एक कप ऑफ कॉफ़ी ले रहे हैं तो इससे हमें 5 यूटिलिटी मिली, मतलब सेटिस्फेक्शन मिली। जब हम दूसरी कप ऑफ कॉफ़ी पी रहे हैं तब हमें उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तीसरी कॉफ़ी पी रहे हैं तो हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है, राइट? तो अब हम बढ़ेंगे जे.आर. हिक्स के पास, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल का तो क्लियर हो गया ना, कार्डिनल यूटिलिटी होता है, इसको इन्होंने नंबर्स में मेजर कर दिया। अब हम पढ़ते हैं जे.आर. हिक्स के बारे में कि जे.आर. हिक्स जो है वो किस चीज़ों में मेजर करते हैं, ठीक है? जे.आर. हिक्स जो थे उन्होंने बोला, उन्होंने ना अल्फ्रेड मार्शल के ना ये ना स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है? तो उन्होंने इनकी बुक पढ़ी, इन्होंने बोला कि क्या पसंद को भी हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि जब मैं एक कप ऑफ कॉफ़ी पी रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगे, लेकिन हो सकता है दूसरे पर्सन को उतना अच्छा ना लगे, राइट? तो हम एक काम करते हैं, हम नंबर्स में मेजर नहीं करते हैं, हम लोग इसे किस में मेजर करेंगे बेटा? इसे हम लोग मेजर करेंगे रैंक्स में। किस में मेजर करेंगे? रैंक में। कि हाँ मैंने जब ये वाला वाटर पिया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन जब मैंने दोबारा दूसरा वाटर पिया, मतलब यही बॉटल फिल करके दोबारा पिया तो मुझे थोड़ा कम फील हुआ, अच्छा फील नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा पिया, मतलब थर्ड टाइम पिया, तो मुझे और मन नहीं हो रहा था वाटर पीने का, राइट? मेरी सेटिस्फेक्शन टोटली एकदम कंप्लीट हो गई थी। तो इन्होंने मेजर किया, जे.आर. हिक्स ने
रैंक्स में, इन्होंने मेजर किया रैंक्स में, तो इसे हम लोग बोल देते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या बोलेंगे इन्हें? ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलेंगे। सेटिस्फेक्शन क्लियर हो गया? ये पूरा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मैंने एक कप ऑफ कॉफ़ी पिया, ठीक है, 1 कप ऑफ कॉफ़ी है ये, इससे मुझे जो है हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली। कैसी मिली? हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली। जब मैंने दूसरा कप ऑफ कॉफ़ी पिया, ठीक है, सेकंड मैंने कॉफ़ी पिया, तो मुझे इससे मॉडरेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली। देन मैंने थर्ड कप ऑफ कॉफ़ी पिया, तो मुझे इससे लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली। इतना क्लियर हो गया? दैट्स इट, ऑल अबाउट इट। ओके, ये 2 इकोनॉमिक्स जिन्होंने स्टडी की थी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी एंड यूटिल। हमने स्टडी किया अभी कि हम किसी भी चीज़ को, जब हमें कुछ अच्छा फील होता है या हमें किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो हमें उससे कितनी पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली है उससे हम लोग यूटिलिटी में मेज़र करते हैं। चलो, किससे मेज़र करेंगे बेटा? इसमें। जैसे इसे मैं एक डेफिनेशन से बोलती हूँ, तो यूटिलिटी जो है, is basically the power of satisfaction. Power of satisfaction. Done? Now, अब हम स्टडी करेंगे कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। सपोज करो मैं किसी रेस्टोरेंट में गई, मेरा बहुत मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का, तो मैंने 1 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर किया, ठीक है, मैंने उसे कंज्यूम किया। फिर मैंने दूसरा छोले भटूरे ऑर्डर किया क्योंकि मेरा मन कर रहा था ना। फिर मैंने थर्ड छोले भटूरे ऑर्डर किया। फिर मैंने 4th प्लेट ऑफ छोले भटूरे ऑर्डर किया। तो इन सारे छोले भटूरे खाने से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, मैंने कितनी यूटिलिटी अब कंज्यूम की, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैम? तो यही है हमारा न्यू कंसेप्ट। ओके, ये होता है हमारा यूटिलिटी कंसेप्ट। क्या है ये हमारा? यूटिलिटी कंसेप्ट। डन। अब यूटिलिटी जो है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, और एक होता है हमारा टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जैसे मैंने 1 प्लेट ऑफ छोले भटूरे खाए, उससे मुझे 10 यूटिलिटी मिली। मैंने दूसरा छोले भटूरे का प्लेट खाया, उससे मुझे 8 यूटिलिटी मिली। मैंने तीसरा छोले भटूरे का प्लेट खाया, उससे मुझे लेट्स से 0 यूटिलिटी मिली। जब मैंने 4th खाया, ओ माय गॉड, मेरे से खाया ही नहीं गया, मुझे वॉमिटिंग फील होने लगी, मुझे -3 यूटिलिटी मिली उससे। आज क्लियर हुआ? तो मार्जिनल यूटिलिटी होता है जब, चेंज द पेन, मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल satisfaction from that good, from that commodity. जब भी हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मुझे कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उससे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोल देते हैं। एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल इज 1 छोले भटूरे। 1 छोले भटूरे क्या हुआ? अच्छा, मैं काम करती हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं ना हम लोग। दूसरे एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिर्फ छोले। तो मैंने 1 छोले भटूरे की प्लेट ले ली। भटूरे, अब सही है ना? तो मैंने 1 प्लेट छोले भटूरे की ली, मुझे उससे ना 10 यूटिलिटी मिली। 10 यूटिलिटी मतलब 10 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन मैंने दोबारा छोले भटूरे लिया तो उससे मुझे अगेन 20 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन मिली। इन टोटलिटी बोलेंगे इसको, मतलब इससे मुझे मिला 8 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन। क्या मिली बच्चा? 8 यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन मिली। क्लियर हो गया? एडिशनली उसी तरीके से हमारे पास होता है टोटल यूटिलिटी, कि जब मैंने 2 प्लेट छोले भटूरे के खाए तो पहले फर्स्ट प्लेट से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला? फर्स्ट प्लेट से मुझे सेटिस्फेक्शन मिली बेटा 10 यूनिट्स की।
10 यूनिट्स यानी कि 10 यूटिलिटी, एक्चुअली यूनिट्स मत लिखो, यूटिलिटी ही लिखो, बिकॉज हम लोग सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी में मेजर करते हैं ना। 10 यूटिलिटी प्लस जब मैंने दूसरी प्लेट खाई बेटा तो मुझे उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 8 यूटिलिटी की, 8 यूटिलिटी की। डन, यस। तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल। टोटल यूटिलिटी मतलब जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं सबका टोटल। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, अब हम पढ़ेंगे कार्डिनल और ऑर्डिनल के बारे में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कार्डिनल मतलब हम किसी चीज़ को नंबर्स में मेजर करते हैं, ऑर्डिनल मतलब किसी भी चीज़ को रैंक्स में मेजर करते हैं। तो आप इस पीपीटी से गो थ्रू कर लेना। ओके, अब हम पढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी। हमने टोटल यूटिलिटी पढ़ा, क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को एक कलेक्टिव वे में कंज्यूम करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन। ये पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में नोट शेयर कर दूंगी, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस। हमने ये पूरा पढ़ लिया ऑलरेडी। हाँ, फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। सो इट्स वेरी इजी। टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करने का बहुत इजी फॉर्मूला है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, वेट, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वहाँ पे आपने क्या किया, एक लेट्स से एक कॉफ़ी का कप ऑर्डर किया, ठीक है। आपने 1 कप ऑफ कॉफ़ी ऑर्डर किया। अरे माय गॉड, 1 कप ऑफ कॉफ़ी आपने ऑर्डर किया, आपको उससे मिला लेट्स से 10 यूटिलिटी। कितना अच्छा लगा आपको, 10 यूटिलिटी अच्छा लगा। देन आपने सेकेंड कप ऑफ कॉफ़ी लिया एंड आपको उससे मिलता है 8 यूटिलिटी। देन अगेन आपने थर्ड कॉफ़ी का कप लिया, बिकॉज आपका बहुत मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, आपने बहुत दिनों से नहीं पिया, राइट। तो इससे आपने 7 यूटिलिटी मिली। आपने फोर्थ लिया और इससे आपको मिलती है लेट्स से 0 यूटिलिटी। मन ही नहीं कर रहा आप पीने का, क्योंकि बहुत सारी कप ऑफ कॉफ़ी हो गई। ऑब्वियसली इतनी कॉफ़ी पी के तो इंसान परेशान ही होगा ना। तो सेम इन्होंने बहुत सारी कॉफ़ीज ड्रिंक कर ली। नेक्स्ट फिफ्थ आपने क्या किया, कॉफ़ी लिया। उस कॉफ़ी को कंज्यूम करने के बाद आपको मिलती है -3 यूटिलिटी। ओ माय गॉड, ये तो डिमिनिशिंग हो रहा है। देखो, पहले हमें बहुत सारी यूटिलिटी मिली थी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर उससे भी कम। तो अब जब मैंने एक एक कॉफ़ी से जो मुझे यूटिलिटी मिली थी ना, अगर मैं इनको टोटल कर दूंगी तो मेरा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। जैसे फर्स्ट से 10 यूटिलिटी, सेकेंड से 8, देन 7, देन वी हैव 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, देन -3। अब कैलकुलेट करो जल्दी से। 18 में अगर 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25। 25 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 22। डन। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी टोटल यूटिलिटी कंसेप्ट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ समझानी है मुझे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो देखो, ये एडिशनली आपको 10 यूटिलिटीज ये यूटिलिटी मिल रही है ना, एक्स्ट्रा, इसे मार्जिनल यूटिलिटी बोल देंगे। एक कमोडिटी एक्स्ट्रा से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है हम उसे मार्जिनल बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक कॉफ़ी जो है मैंने वो लिया, ठीक है, उससे मिला 10, है ना। उसके बाद जो मैंने अनदर लिया तो उससे मुझे मिला 8, है ना। तो ये हमारा एडिशनल यूनिट जो हमने कंज्यूम किया, उससे जो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी बोल देते हैं। क्लियर हो गया। नाउ अब हम पढ़ते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कि जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करती जा रही हूँ उससे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो भी कम होती जा रही है। ऐसे ही होता है, अगर आप बहुत टाइम तक किसी भी इंसान को इम्पोर्टेंस देते हो तो धीरे धीरे आपकी इम्पोर्टेंस उस इंसान की लाइफ में कम होने लगती है। सपोज मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसको हमेशा उसका काम कर देती हूँ, हमेशा उसके साथ रहती हूँ, तो जो वो पहले मुझे इम्पोर्टेंस देती थी ना कि नहीं यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी हमेशा हेल्प करती है, अब वो मुझे उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगी, अब वो मुझे बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देगी, राइट। तो यही हो रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे करके डिमिनिशिंग हो रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि कभी भी कंज्यूम करोगे
तो उसका रेट नीचे जाता रहेगा। इसलिए ज़्यादा किसी भी चीज़ पे डिपेंड होना इंपॉर्टेंट नहीं होता और ना ही हमें होना चाहिए, अदरवाइज हम डिक्रीज होते चले जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमने एक कप ऑफ कॉफ़ी पिया तो उससे सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा थी, दूसरा पिया तो ठीक ठीक गुड अच्छा, लेकिन तीसरा हमने अगर पिया तो ऑब्वियसली मेरा जो सेटिस्फेक्शन, 2 कप ऑफ कॉफ़ी के बाद कौन तीसरी कप ऑफ कॉफ़ी पीता है, अच्छा नहीं लगता ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन वहीं पे जब मैंने 4th पिया ना, उसमें से जीरो एडिशन आया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं क्या पी रही हूँ। वहीं पे अगर मैं 5th वाला देखा, जब मैंने 5th वाला कंज्यूम किया, डिजास्टर हो गया, मुझे कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, इवन वॉमिटिंग आ गई, जो भी कॉफ़ी मैंने कंज्यूम किया सब निकल गया। क्लियर हुआ? यही होता है हमारा डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अब हमारे पास आता है यूनिट्स आर आइडेंटिकल। सपोज करो अगर मैं इस बॉटल से वाटर पी रही हूँ तो जो मैं एडिशनल जो पानी पीऊँगी वो भी सेम इतना ही फिल होना चाहिए और इसी बॉटल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज मैंने कॉफ़ी इस वाले मग से पी लिया, फिर मैंने इस वाले से पी लिया, फिर इससे, नो, तब ये यूटिलिटी वाला कंसेप्ट फेल हो जाएगा। इनका मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो वो एक टाइम पे कंज्यूम करो और एक ही आपका क्वांटिटी मेजरमेंट होना चाहिए। जो बॉक्स है या कोई भी आपके पास कंटेनर है वो सेम अमाउंट ऑफ होना चाहिए और उसी से आप रिपीटेटिव वे में एक ही टाइम पे पियोगे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट्स आर आइडेंटिकल। सेम कप से ही आपको सेम टाइम पे कंज्यूम करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप कंज्यूम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन, सपोज करो मैं अभी रेस्टोरेंट में गई तो मैंने जो छोले भटूरे खाए हैं तो वो मैं अभी खाऊंगी। अभी मैंने छोले भटूरे 1 प्लेट ऑर्डर किया, मैंने कंज्यूम किया, फिर मैं दोबारा छोले भटूरे जो मैंने ऑर्डर किया फिर मैंने उसे कंज्यूम किया, दोबारा मैंने ऑर्डर किया तो फिर मैंने उसे कंज्यूम किया। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार कॉलेज से आ रही हूँ तो मैंने कंज्यूम कर लिया, मैं घर से दोबारा शाम में आ रही हूँ तो मैंने कंज्यूम कर लिया, मैं परसों आ रही हूँ तो मैंने कंज्यूम कर लिया। नो, एक ही टाइम पे मल्टीपल टाइम आपको उस चीज़ को कंज्यूम करना है, फिर आपको अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है। इसे ही हम बोलते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अजम्पशन। अजम्पशन मीन्स कि इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल होनी चाहिए। ओके, चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ, एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? यस, वी हैव अनदर स्लाइड। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मैम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम कैसे बनता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने यूटिलिटी अभी एग्जांपल्स लिए थे ना कि डिमिनिशिंग हो रहा है, उसको हम लोग बनाएंगे कैसे, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। लेट्स ड्रॉ इट। देखो, लेट्स से पहले मैंने 5 गैप ले लेते हैं, 15 और यहाँ पे भी 4, 6 एंड 8। लेट्स से जब मैंने वह रेस्टोरेंट में गई तो मुझे किसी भी कमोडिटी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली 10 यूटिल्स की, तो 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। फिर मुझे जब मैंने एडिशनली दूसरा कंज्यूम किया तो 5 यूटिल्स की, तो वो 15 पे पहुँचा। फिर मैंने जब तीसरा लिया तो मुझे 0, तो ऑब्वियसली वो 15 पे ही रहेंगे, राइट, 15 पे। लेकिन जब मैंने चौथा कंज्यूम करने गई तो मुझे नेगेटिव में वैल्यू आ गई, मतलब मुझे वॉमिटिंग फील होने लगी, तो ये क्या हो गया, ये माइनस होके ये हो गया 11। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं ये वाली यूटिलिटी। तो एडिशनली मैंने देखा कि जब मैंने 10 वाला कंज्यूम किया, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4, ऐसी यूटिलिटी मेरी डिमिनिशिंग होती रही, राइट। तो इसमें होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी पहले मेरे को 8 मिली थी, फिर 6, फिर 4, फिर एक बार 0 और फिर नेगेटिव -4 मिल गया। ठीक है, ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल पहले कराया था आप उससे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे जब ये चीज़ मैक्सिमम पॉइंट पे है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ रही है। क्या आ रहा है बेटा? ये 0 आ रहा है और इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या होता है? जब हमारा टोटल यूटिलिटी एकदम मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल 0 है, मतलब हमें कुछ एडिशनली बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, हमें कुछ भी सेटिस्फेक्शन उससे नहीं मिल रही है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इस डायग्राम रिलेटेड ना 2 से 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट,
TU is maximum when MU is 0. MU is 0. ये पॉइंट्स लिख के आना डायग्राम के साथ, और एग्जाम्पल जो मैंने पहले डिस्कस किया था वो भी. सेकेंड, अब देखो यहाँ पे जब TU MU हमारा पॉजिटिव था तो TU इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, है ना. TU इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट when MU is positive. ओके, एक और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है. आप लिखोगे TU is decreasing when MU is negative. देखो यहाँ पे TU डिक्रीज हो रहा है जब MU नेगेटिव है, तब क्या लिखोगे? TU is decreasing when MU is negative. चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स वाई यू हैव टू नोट इट. चलो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. डन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसका अभी हमने पार्ट 1 ही डिस्कस किया है, जिसमें हमने 2 इकोनॉमिस्ट, उसके बाद TU एंड MU क्या होता है, यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसको डिस्कस किया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कब अचीव होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चा. नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. आई एल डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व इट आउट.